अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो लेसन्स ख़ास कर 12th क्लास के बच्चों के लिए है। तो आज इस वीडियो लेसन्स में मैं सिलेबस के बारे में स्लाइड इंट्रोडक्शन दूंगा। और जैसे आप सबको पता है, पिछले साल से जेके बोस का पेपर पैटर्न जो है वो बदल चुका है। अब जेके बोस ने भी सीबीएसई पेपर पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है। तो सिंपल पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और किस प्रकार से ख़ुद को फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है। आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल पेपर है बेटा, इस प्रकार से पेपर आएंगे, नया पेपर इस प्रकार से आएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 है, थ्योरी 70 मार्क्स में से होता है। और इस पेपर में टोटल 28 क्वेश्चंस होंगे, 28 क्वेश्चंस, और पूरे पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। और हर एक सेक्शन बेटा बहुत कंपलसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। जैसे अगर हम देखें तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है। सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन ए में आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होगा, ठीक है, 7 मार्क्स के। इस प्रकार से सेक्शन नंबर बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें टोटल जो है 6 क्वेश्चंस होगा। ये सेक्शन बी में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो इसमें 6 क्वेश्चंस होगा और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। एक बात यह है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में बिल्कुल चॉइस नहीं है बेटा। तो इन सेक्शन ए और बी को अच्छे से सॉल्व करना है, कोई चॉइस नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर होना है। और सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और टोटल जो है 12 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ से आपको 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये सेक्शन नंबर सी में है और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। तो ये सेक्शन नंबर सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। 36 मार्क्स यहाँ से आएंगे आपको। सेक्शन नंबर डी में हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सेक्शन डी में आपको डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो सेक्शन डी में से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ठीक है, ओवरऑल बिल्कुल चॉइस नहीं है। जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, मीन सेक्शन नंबर बी में जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 6 में से 4 में तो बिल्कुल चॉइस नहीं होंगे सेक्शन बी में, लेकिन लास्ट के जो 2 क्वेश्चन जो है उसमें आपको चॉइस मिल जाएंगे, लेकिन चॉइस बहुत कम है। सेक्शन सी में जैसे आप 3 मार्क्स के देखेंगे तो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 9 टोटल 12 क्वेश्चंस है और उसमें से 9 क्वेश्चन में तो बिल्कुल फर्स्ट जो 9 क्वेश्चंस है उसमें आपको चॉइस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लास्ट के 3 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिल जाएंगे और सेक्शन नंबर डी में जो है आपको अच्छा खासा चॉइस मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर इस बार जो सीबीएसई पैटर्न जो है, ठीक है, सीबीएसई पेपर पैटर्न है, इसमें बिल्कुल आपको चॉइस ही नहीं है, ठीक है। चॉइस यहाँ पर बहुत कम दिए हैं और अगर आप ओल्ड पेपर को थोड़ा सा नज़र मारेंगे, आपके पास अगर ओल्ड पेपर होंगे तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा चॉइस दिया जाता है। हायर मार्क्स के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं और जो छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस कम दिए जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए अब ये चांसेस जो है बिल्कुल, ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो चुका है, चांसेस बहुत कम है। इसीलिए ख़ुद को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखो हर एक सेक्शन में किस यूनिट से, टोटल केमिस्ट्री में 16 यूनिट है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, फिजिकल और ऑर्गेनिक। ये जो 3 सब्जेक्ट जो है इन सब को मिला के जो है टोटल सिलेबस में 16 यूनिट्स है। आपको 16 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं
और हर एक यूनिट्स में से हर एक सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं इस टेबल को। अब इस टेबल की प्रकार हिसाब से, ठीक है, इस टेबल को देखो और इसके हिसाब से आप खुद को फाइनल एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो ये सेक्शन ए में से है, 2 मार्क्स जो है ये बी में से है, ये सी है और ये सेक्शन नंबर डी है। ये पूरा आपका पेपर है, सिंपल पेपर है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यूनिट नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है और ये टोटल जो है 4 मार्क्स इसमें से आता है। अब देखो यहाँ पर इसमें से आपको 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछेंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट 3 मार्क्स का, सेक्शन नंबर सी में एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन 5 मार्क्स का होता है, टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क्स का बिल्कुल नहीं आएंगे यहाँ से, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन मीन्स यानी कि सेक्शन ए बी सी में सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चंस नहीं होगा। डायरेक्ट सेक्शन डी में जो है एक क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स का, तो अच्छे से याद करना है सॉल्यूशंस को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 5 मार्क्स का है और इसमें सेक्शन ए में भी क्वेश्चंस नहीं होगा, सेक्शन डी में भी क्वेश्चन नहीं होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से डायरेक्ट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे सेक्शन नंबर बी में और सेक्शन सी में डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल हुए कितने, 5 मार्क्स। इस प्रकार से केमिकल काइनेटिक्स जो है ये भी 5 मार्क्स का है, सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरह। सेक्शन ए में भी क्वेश्चन नहीं होगा केमिकल काइनेटिक्स में से और सेक्शन डी में भी नहीं होगा। डायरेक्ट सेक्शन बी और सी में आपको केमिकल काइनेटिक्स में से क्वेश्चन आ सकता है। तो सरफेस केमिस्ट्री देखें तो सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स का है और इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा सरफेस केमिस्ट्री में से, इस बार यानी कि एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड सेक्शन ए में एक क्वेश्चन दिया था। और सेक्शन बी में कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डी में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट 1 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स का सेक्शन सी में। इस तरीके से ये हुए, ठीक है। ये 5 जो है फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 23 मार्क्स जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में से मिल रहा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी भी है, थोड़ा यानी कि न्यूमेरिकल वगैरह आता है, कंसेप्चुअल आता है, इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद जो यूनिट नंबर 6 है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको मेटलर्जी भी कहते हैं। ये जो मेटलर्जी जो है प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये टोटल 3 मार्क्स का होता है। तो डायरेक्ट इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आएंगे इसमें से, बाकी ए बी और डी में जो है कोई क्वेश्चंस नहीं होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो ए में सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन बी में भी इससे पी ब्लॉक में से क्वेश्चन नहीं होगा। डायरेक्ट 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन डी में आएंगे। तो पी ब्लॉक को अच्छे से याद करो, ये स्कोरिंग है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप देखें तो ये 5 मार्क्स का है। सेक्शन ए और डी में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से यूनिट नंबर 8 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में और सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप कह सकते हैं, यूनिट नंबर 9। ये टोटल जो है 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स में से सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन बी में होगा। बाकी सी और डी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हेलो अल्कीन और हेलो एरीन अगर आप देखें, ठीक है, हेलो अल्कीन एंड हेलो एरीन, तो यहाँ पर सेक्शन ए में क्वेश्चंस नहीं होगा। डायरेक्ट यानी कि सेक्शन बी में हेलो अल्कीन और हेलो एरीन में सबसे बढ़िया बात क्या है, देखो सेक्शन सी में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डी में भी नहीं आएंगे। डायरेक्ट यानी कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे, कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल 4 मार्क्स के हैं ये। इस तरीके से अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो है, ठीक, ये भी 4 मार्क्स का है, ठीक। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में और सेक्शन बी सी में जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बी और डी में क्वेश्चन नहीं होगा अल्कोहल, फिनोल और ईथर में से, ठीक। इस प्रकार से अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मार्क्स का यूनिट है
और इसमें से डायरेक्ट 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, बाकी बी और सी में क्वेश्चन नहीं होगा, डी में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में 1 मार्क्स का, और बाकी बी में नहीं होगा, डी में भी नहीं होगा, सी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे, तो ये है 4 मार्क्स का। इस तरीके से ये बायोमॉलिक्यूल जो है, बायोमॉलिक्यूल्स में से क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बाकी बी में नहीं होगा और डी में भी नहीं होगा, और डायरेक्ट यानी कि सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे, तो ये यूनिट जो है 4 मार्क्स का है। इस तरीके से पॉलीमर अगर आप देखें बेटा, तो पॉलीमर 3 मार्क्स का है, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में 3 मार्क्स का, ठीक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लास्ट जो, ठीक है, 16वां यूनिट जो है, इसमें से भी ये भी 3 मार्क्स का है, ठीक, 3 मार्क्स का यूनिट है, तो डायरेक्ट 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन जो है सी में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से खुद को फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आप खुद को तैयार करने हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं आपको सबसे पहले जो है फिजिकल केमिस्ट्री के 5 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद इनऑर्गेनिक में से पी ब्लॉक एलिमेंट पे थोड़ा जोर देना है, और ऑर्गेनिक में से आपको यहाँ पर जो यूनिट नंबर 12 है अल्डिहाइड केटून कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से जो क्वेश्चंस है, हायर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से आपको स्टडी करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखो स्टडी करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है, सबसे पहले आप सेल्फ नोट बनाओ, ठीक, खुद से सेल्फ नोट तैयार करो। और सेल्फ नोट तैयार करने के लिए सबसे बढ़िया किताब है एनसीईआरटी का किताब, ठीक है, 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है, आप वॉल्यूम 1 जो किताब है एनसीईआरटी का केमिस्ट्री की, तो उसमें आपको फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक होगा, और वॉल्यूम 2 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी यूनिट्स आएंगे, 8 यूनिट्स, ठीक है। तो ये किताब खरीद लो बेटा एनसीईआरटी के, और इसमें से जो जेके बोस जो है वो इसी बुक को जो है प्रेफर करता है बच्चों को, तो इसीलिए जेके बोस जो फाइनल जो एग्जाम के लिए जो पेपर्स आएंगे, ठीक है, उस पेपर में एनसीईआरटी के किताब में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहीं से आएंगे एनसीईआरटी की किताब से। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जब आप सेल्फ नोट बनाएंगे तो एनसीईआरटी की किताब को पढ़ो अच्छे से, टीचर नोट्स को भी आपको साथ साथ में नोट करने हैं। तो एनसीईआरटी की किताब रीड करते समय जो है जो पॉइंट्स आएंगे, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे से ये जो 2 किताब जो है एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अगर अच्छे से पढ़ेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आप 80+ जो है परसेंटेज जो है मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खुद को तैयार करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। तो आगे से मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक यानी कि यूनिट्स पर बेस्ड जो है वीडियो लेसन्स बनाऊंगा, 23 मिनट्स या 25 मिनट्स का होगा। तो उन वीडियो से लेसन्स को लेके देख के आप अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो लेसन्स को अपने दूसरे दोस्तों तक जो है शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।